अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट के क्रैश होने के बाद जहां पूरा का पूरा विमान ध्वस्त हो गया, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर बाकी तमाम यात्री या क्रू उनकी मौत हो गई। दुनिया हिल गई। दुनिया ने देखा कि जहां प्लेन का डबल इंजन नाकाम हो गया, फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 30-35 सेकंड के अंदर ही ब्लास्ट हो गया, और फिर हालात ये हुए कि वहां मलबे का ढेर नजर आने लगा। खामी किसकी, कमियां किसकी, कौन जिम्मेदार? ये सवाल हवाओं में गर्दिश करने लगे, धुएं की तरह उड़ने लगे। पूछा जाने लगा कि आखिर एयर इंडिया की ऐसी हालत क्यों हुई? कौन जिम्मेदार है? किसने देखरेख की? टेक ऑफ करने से पहले उस प्लेन को तकनीकी तौर पर, टेक्निकली किसने मॉनिटर किया? किसने देखा कि इंजन सही है या नहीं है? किसने फ्यूल भरा? किसने देखा कि वो इंजन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो उसकी वजह क्या थी? उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं कर रहे थे कि यात्रियों को दूसरे प्लेन में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? यात्रियों के सामने इतना बड़ा जोखिम क्यों, आखिर क्यों एयर इंडिया ने उठाया? 240 से ज्यादा लोगों की जान अगर चली गई महज टेक ऑफ के कुछ सेकंड के भीतर, तो फिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वजह पता चलनी चाहिए। इंजन अगर दोनों बंद हुए तो 35 सेकंड में ऐसा क्या हो गया कि इंजन दोनों बंद हो गए? ये कई गंभीर सवाल हैं, जिन सवालों को पूछने पर लोग कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं है सवाल पूछने का। क्या यह वक्त है सवाल पूछने का? तो तय कर लीजिए किस वक्त पर यह सवाल पूछे जाए। जब जान जोखिम में आती है तभी सवाल उठते हैं, उसके बाद तो राख भी ठंडी हो जाती है। इन्हीं सवालों को उठाते हुए रवीश कुमार ने भी अपने एक वीडियो में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह से एविएशन सेक्टर को जोखिम में डाला जा रहा है, एविएशन सेक्टर को जानलेवा बनाया जा रहा है। क्योंकि जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है तकनीकी तौर पर सुरक्षा के मापदंडों को देखते हुए प्लेन की देखरेख करने की, वहां कर्मचारी नहीं है। एविएशन सेक्टर की अलग अलग कमेटियों में पद खाली पड़े हुए, कोई काम करने के लिए है नहीं, नौकरियां निकाली नहीं जा रही, और दबाव जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। 100 लोगों का काम अगर 50 लोग कर रहे हैं तो फिर हर एक व्यक्ति पर दोहरा दबाव है। क्या यह दबाव की वजह से 240 लोगों की जान चली गई? क्या पद खाली होने की वजह से लोगों की जान गई है? जिम्मेदारी किसकी थी? कौन था वो शख्स, वो कौन सी अथॉरिटी थी जो इन पदों को भरती, जिसने इन पदों को भरने का काम नहीं किया? रवीश कुमार ने कई गंभीर सवाल उठाए। एक ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया यूजर जितेश ने इस पूरे वीडियो की डिटेलिंग डालते हुए कहा है, रवीश कुमार ब्रूटली एक्सपोज हाउ दिस ईयर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट फ्लैग्ड स्टाफ शॉर्टेज एज ए सीरियस थ्रेट टू एयरपोर्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसपे बताया गया कि डीजीसीए में 53% पोस्ट खाली हैं, एएआई में 17% पोस्ट खाली हैं, और बीसीएएस में 35% पोस्ट खाली हैं। और जब इतने पद खाली हों तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी जिम्मेदारी थी? एयरपोर्ट अडानी को दे दीजिए, प्लेन टाटा को दे दीजिए, तो पद भरने की जिम्मेदारी किसकी? पद जो खाली हैं उसे कौन भरेगा? और जिसने नहीं भरे तो क्या उस पर जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या आपने यात्रियों की सुरक्षा को जोखिम में डाला, पदों को नहीं भरा, काम करने वाले कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा, जिसके खामियाजे में 240 लोगों की जान गई, और न जाने कितने यात्री और न जाने कितना क्रू अभी भी उस जोखिम के दायरे में है। सवाल गंभीर है, और सरकार को, जब पार्लियामेंट की ये कमेटी की रिपोर्ट है तो सरकार को भी जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि ठीक है आप हर सेक्टर में कटौती कर रहे हैं। आपने आर्मी में भी कटौती कर दी। कटौती का आलम यह था कि अभी पुलवामा के हमले के बाद जो एक्स आर्मी पर्सनल थे उन्होंने सवाल उठाए थे, क्या है ये अग्निवीर, सेना की मेन स्ट्रीम जो भर्तियां होती थी उस पर कटौती लगातार हो रही है। और अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तमाम कमेटियां हैं, डीजीसीए समेत, उस पर पद खाली है। रवीश कुमार ने गंभीर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर
इसकी जिम्मेदारी किस पे तय होगी। बहरहाल जांच हो रही है, देखते हैं कि जांच के बाद कौन जिम्मेदार तय होता है और किस पे जिम्मेदारी डाली जाती है।